हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम बसु स्टडी चैनल में। आज हम इतिहास के एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जो मुग़ल काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव होंगे। इस लेक्चर में हम मुग़ल काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एसएससी, पीसीएस और रेलवे जैसे मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो हम सभी को पता है, लोधी वंश को हराया था 1526 में, ठीक, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वह हम सभी को पता है, वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो वह पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो वह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जब 1526 में जीता था बाबर, तो उस समय ऐसा किया था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी जिसे जीटी रोड भी बोला जाता है, अभी भी प्रसिद्ध है। वह हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी। शेरशाह द्वारा बनाया गया था। शेरशाह 5 का आंसर बी। ये देख क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे। देखिए, एसएससी 2002 में, रेलवे में, एएसएम गुड्स गार्ड 2005 में, झारखंड पीसीएस में 2010 में, हो सकता है अगले एग्जाम में पीसीएस में पूछ लिया जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो वह बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी अकबर के समय में। आईने अकबरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में, ठीक। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही यह हुमायूं द्वारा शुरू किया गया था, यह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। 9 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बरार को अकबर को सौंप दिया था, तो वह अहमदनगर से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे हुए देख सकते हैं यहाँ पे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने आरंभ किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो वो भी अकबर के दरबार में था। 12 का आंसर बी, तानसेन अकबर के दरबार में था। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। 13 का आंसर डी। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2012 में पूछा हुआ है। ये देखिए, एसएससी में पूछा हुआ 2001 में, 2002 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा क्या है मुगल दरबार की? तो वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो वह था हुमायूं, अकबर था। 14 का आंसर सी, ठीक। किस युद्ध ने से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ या चरमोत्कर्ष पर था? तो वह जहांगीर के समय में था, ठीक। जहांगीर के समय को स्वर्णकाल बोला जाता है चित्रकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वो अबुल फजल था जिसने अकबरनामा लिखा था, ठीक। 17 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत
ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने डायरी में दिया था, जिसे दैनंदिनी भी बोला जाता है, दैनंदिनी डायरी को। वह था बाबर। बाबर ने किया था। 18 का आंसर सी। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो वह प्रशासनिक सुधार है। ठीक, 19 का आंसर सी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। 20 का आंसर बी। ये भी क्वेश्चन देखिए 3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी में 92 में, 2000 में और 1998 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह रजनामा के नाम से जाना जाता है। रजनामा अकबर ने करवाया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो वह मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था, जिसे सैयद भाई जो 2 भाई थे, इन्हें सम्राट मेकर भी बोला जाता है। ठीक, 22 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो वे बहादुर शाह द्वितीय थे, जो 1897 की क्रांति में 76 वर्ष की आयु में रंगून भेज दिए गए थे और मर गए वहीं पे। 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बहादुर शाह। ये देखिए क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है, आरआरबी में 2004 में पूछा हुआ है, एसएससी 2002 में पूछा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये देखिए, रेलवे में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह टोडरमल था। टोडरमल वो कई नीतियाँ लेकर आया था भू राजस्व सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, जिसे पूजा गृह भी बोला जाता है, का क्या नाम था? तो वह इबादत खाना था। इबादत खाना नाम था, पूजा घर था, जो अकबर द्वारा बनाया गया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वह अकबर के शासनकाल में थे। ठीक, तानसेन और बैजू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वे तुलसीदास जो हैं वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। 27 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिसे धर्म युद्ध बोला जाता है, जिहाद का नारा दिया, तमगा नामकर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? गाजी जिसे धर्म योद्धा भी बोला जाता है, तो वह खानवा के युद्ध। ठीक, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो वो तुर्की भाषा में लिखी थी। 29 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से बाबर मूल रूप से फरगान का शासक था। ठीक, फरगान से आया था भारत में। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से कौन शामिल था? तो वे चंदेरी के शासक मेदिनी राय थे। मेदिनी राय। ठीक, 31 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? सबसे पानीपत का प्रथम युद्ध था सबसे निर्णायक। 32 का आंसर खानवा का युद्ध था, सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था बी। 32 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, जितने युद्ध बाबर ने लड़ा था वो शाह से किसके साथ लड़ा था? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में यह इब्राहिम लोदी और बाबर द्वारा लड़ा गया था। खानवा का युद्ध राणा संगा द्वारा लड़ा गया था। बी का आंसर दो। ठीक, चंदेरी का युद्ध
मेदिनी राय द्वारा लड़ा गया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोदी जिसे बोलता है लड़ा गया था। ठीक, इस तरह से हमारा 33 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 नंबर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वह शाहजहां था, जो राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था कौन था? तो उसका संरक्षक था बैरम खां, ठीक, जो सेनापति भी रहा था। 35 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो नादिर शाह ने कन्नौज में चढ़ाई नहीं की थी, कन्नौज को छोड़ दिया था। ठीक, 36 आंसर डी। किसने ऐसे बाग बगीचे बनवाए जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो वो अकबर था। 37 का आंसर बाबर था। 37 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38। निम्नलिखित में से कौन आत्मकथा है? कौन आप? तो वो बाबरनामा आत्मकथा है, जो जिसे तुझे के बाबरी भी बोला जाता है। 38 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। कृति और लेखक, ये कुछ पुस्तकों के नाम है, कौन लिखा है? तो हुमायूंनामा। देखिए, हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा लिखा गया है। तुजुके बाबरी बाबर द्वारा लिखा गया है, जिसे बाबरनामा भी बोला जाता है। तुजुके जहांगीर द्वारा लिखा गया है। और शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह द्वारा लिखा गया है। ठीक, 39 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40। देखिए, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। महेश दास का नाम था बीरबल। औरंगजेब ने ज़्यादातर भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। देखिए, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं करवाया था निर्माण भवनों का? राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ये भी गलत है। वह मितव्ययी था, ये भी गलत है। उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इस कारण से टाइम नहीं मिल पाया था भवन का निर्माण करवाने के लिए। 41 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वह औरंगजेब था, जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। ये देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS में पूछा हुआ है और RRB में पूछा हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, ग्रांड ट्रंक यानी जिसे GT रोड भी बोला जाता है, वो जोड़ती है किसे जोड़ती है? तो वह कोलकाता वो अमृतसर को जोड़ती है। 43 का आंसर। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम 44 से लेकर आगे तक 80 तक क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।